गोकलपुर विधानसभा के विकास कार्यों की बात करें, उद्घाटन तो न जाने कितने करोड़ के हो चुके, लेकिन जो विकास नजर आना चाहिए वो विकास क्यों नहीं नजर आता। हमारे बीच में परवीन निमिष साहब है, जो कि भारतीय जनता पार्टी से गोकलपुर विधानसभा से पूर्व में प्रत्याशी रहे, विधानसभा प्रत्याशी रहे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, गोकलपुर विधानसभा क्यों नहीं आगे डेवलप हो पा रही? राहुल भाई नमस्कार। देखिए, विकास कराने के लिए एक नियत होनी चाहिए। सबसे पहले हमारी नियत क्या है, हम किस नियत से काम करना चाह रहे हैं, और जब तक हमारी नियत डेवलपमेंट की नहीं होगी तो डेवलपमेंट कैसे होगा। विकास कराने के लिए एक विजन होना चाहिए, एक सोच होनी चाहिए। ये विकास कितने लंबे टाइम तक चल पाए, पैसे का सदुपयोग कैसे हो पाए, ये सब जब तक आपके पास नहीं होगा तो डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा। क्योंकि जिस तरीके से हम ग्रेटर कैलाश विधानसभा देखते हैं, पीतमपुरा देखते हैं, रोहिणी देखते हैं और क्या नाम है, विभिन्न विधानसभा देखते हैं, इतना डेवलपमेंट नजर आता है, लेकिन यहाँ वही धूल मिट्टी गड्ढे। देखिए, अधिकारी सब वही हैं, वही अधिकारी कभी ग्रेटर कैलाश चला जाता है, वही अधिकारी कभी गोकलपुरी आ जाता है, वही अधिकारी कभी रामनगर पहुंच जाएगा, कभी कोई बाबरपुर विधानसभा पहुंच जाएगा, वही अधिकारी रजौरी गार्डन पहुंच जाएगा, वही अधिकारी रोहिणी पहुंच जाएगा। लेकिन अधिकारी तो वही है, लेकिन जब हमारे यहाँ का चुना हुआ प्रतिनिधि जो हमारे यहाँ से चुना हुआ है, उन लोगों से डेवलपमेंट की बात ना करके अपने डेवलपमेंट की जब बात करेगा तो वो क्षेत्र का डेवलपमेंट तो करा नहीं पाता, लेकिन अपना डेवलपमेंट कराने में वो सक्षम हो रहा है। और नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं तो एक बड़ी अच्छी बात आपको कर रहा हूँ, उनका डेवलपमेंट हो रहा है। देखो, अब यहाँ से छोड़ के वो अब राजा है, वो दूसरी जगह और उन्होंने अपना महल बनाया है। जैसे केजरीवाल का शीश महल था, ऐसे इनका भी शीश महल बना है। और तीसरी बार पे इन्हें यहाँ के क्षेत्रीय लोगों से बदबू आने लगी, और सुबह सुबह लोग बाग घंटी बजाते हैं तो कहते हैं मुंह उठा के चले जाते हैं। मैं नहीं कह रहा, क्षेत्र के लोग जब इनके पास जाते हैं तो इन्होंने उनसे ऐसे संवाद किया, उसके बाद उन्होंने यहाँ से अपने शीश महल बना के दूसरी जगह जाने का काम किया। क्षेत्र का डेवलपमेंट की तो मुझे जानकारी आपके माध्यम से आपको भी है और मुझे भी है, कितना डेवलपमेंट हो रहा, लेकिन क्षेत्र का डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, इनका स्वयं का डेवलपमेंट हो रहा है, ये सही है। आज देखने में आ रहा है, गोकलपुर विधानसभा की बात करें तो गलियां टूटी पड़ी हैं, पर्यावरण पर, विशेषकर पर्यावरण की मैं देखूं तो नीलबटे सन्नाटा है। देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात करी और आप बड़े गंभीर पत्रकार हैं राहुल भाई, मैं आपकी पत्रकारी से बड़ा प्रभावित हूँ। अभी आप हमारे यशस्वी यहाँ के सांसद श्री मनोज तिवारी जी, उन्होंने जो गोकलपुरी का जो फ्लाईओवर है उसके नीचे पेड़ लगवाने का काम किया और उसका सौंदर्यीकरण किया। जब हम कहीं पेड़ लगाएंगे तो निश्चित तौर से वो पर्यावरण के लिए लाभदायक है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ के जो निकम्मे उस समय के विधायक, जो अभी भी विधायक हैं यहाँ के, और उस समय के मंत्री आम आदमी पार्टी के, उन्होंने पंटुल पुल के कैप्सूल उठवा के वो हमारे गोकलपुरी फ्लाईओवर के नीचे, मंडोली फ्लाईओवर के नीचे, और ये जैसे हमारी विधानसभा कबाड़े का गोदाम है, हाँ कबाड़े का गोदाम, और डस्टबिन हो। अब डस्टबिन जहाँ गंदे ऐसी जगह तो रखते हैं जैसे हम मानव नहीं रहते, ऐसा आचरण, ऐसा व्यवहार इन लोगों का है। और लेकिन हम जब चुनाव लड़ रहे थे तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, तो हम लोग इन छोटे छोटे विषयों को ध्यान में रखते हैं। मैंने चुनाव में वादा किया, मैं चुनाव जीतूं या हारूं, लेकिन ये पंटुल पुल के कैप्सूल यहाँ से हटवा के रहूंगा, और वो हटे। निश्चित तौर से हम अपने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर परवेश वर्मा जी से हमने जाके मुलाकात की, और हमारे यशस्वी मंत्री जी ने, परवेश वर्मा जी ने मुझे आश्वासन दिया कि मैं इस पे कार्रवाई करूंगा। और फिर मेरे को पीडब्ल्यूडी के वहां के एक्शन का भी फोन आया और मैंने भी उनसे दोबारा संपर्क किया, तो उन्होंने अक्टूबर नवंबर के अंदर राहुल भाई मेरे से प्रॉमिस किया कि हम इनके ऑप्शन करने के लिए, हमें मंत्री जी से अप्रूवल जो पिछली सरकार नहीं दे रही थी वो मिल चुकी है, और हम इसको अप्रूवल लेके अब हम इसको ऑप्शन करके इस कबाड़े को आपके क्षेत्र से हटा देंगे। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अब आप जाइए, कुछ जगह से तो हट चुके हैं और कुछ जगह से काम चल रहा है, हट रहे हैं। अगर आपका विजन हो, आपके पास एक सोच हो कि मेरे क्षेत्र को सुंदर भी कैसे रखना है, ये तभी हो पाएंगे। अगर हम नहीं कहेंगे तो कौन सुन रहा है, कौन सुन रहा है? क्योंकि देखने में आ रहा है कि लोग यहाँ से धीरे धीरे निकल रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, सड़कों की व्यवस्था यहाँ नहीं, अतिक्रमण की भरमार यहाँ पर है, कोई सुंदर पार्क यहाँ पर नहीं, देखने दिखाने लायक कुछ है नहीं। आज गोकलपुर विधानसभा को जेल के नाम से जाना जाता है।
देखिए, ये हमारे लिए दुर्भाग्य है कि एक जेल के नाम से अगर हमारी विधानसभा को, जैसे आपने कभी बताया है, जी। तो मेरे लिए भी बड़ा दुर्भाग्य है कि हम किस तरह अपने क्षेत्र को संवारने का, सजाने का, सौंदर्यीकरण करने का ध्यान देने की बजाय, जी। और आज ये जेल तक के शब्दों का इस्तेमाल अगर करना पड़ रहा है तो हमारे लिए दुर्भाग्य है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर सरकार हमारी है और दिल्ली सरकार के माध्यम से हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन समस्या हमारे साथ एक और आ रही है, और समस्या भी है। अभी जैसे हर्ष विहार में थाने वाला रोड है, जी। अभी अभी जब वहां से हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब के पास में गया तो उन्होंने हमसे पूछा कि अभी क्षेत्र के अंदर क्या क्या खामियां हैं, तो मैंने उन्हें बताया कि चुनाव के अंदर मात्र 200 मीटर का एक पैंच बनवा दिया है सुरेंद्र ने, और बाकी सड़क सब टूटी हुई है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अब आप चिंता ना करें, सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी की है और काम करने वाली सरकार है, लोगों के विकास के लिए, लोगों के डेवलपमेंट की बात, दिल्ली में तो 4 इंजन की सरकार। हाँ, तो उन्होंने आश्वस्त किया और वहां पे फिर हमने वो फंड लाके और वो फिर सड़क बनवाने का काम किया। लेकिन अब चूंकि ये विधायक है, अब ये विधायक जो है, ये नारियल विधायक है, सिर्फ नारियल फोड़ते हैं और वहां से चल देते हैं। कितने तो इनके ऐसे नारियल अभी भी फोड़े हुए हैं जो इन्होंने भ्रमित करके अपने स्वयं से ही झूठ मूठ के पत्थर बनवाए और गलियों के नुक्कड़ों पे लगवा दिया चुनाव से पहले, और स्वयं से नारियल फोड़ के चले गए कि ये गलियां बन जाएंगी। आज तक राहुल जी, आप मेरे साथ चले, मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं आपसे कि आप वो देखेंगे तो वो लोगों ने अब वो पत्थर तोड़ने का काम कर रहे हैं कि 2 साल पहले तुम यहाँ भाई सुरेंद्र ये नारियल फोड़ के गया, पत्थर लगा के गया, ये कहाँ है, कौन सा डिपार्टमेंट करेगा? डिपार्टमेंटों तक को नहीं पता कि ये हमने हमारे नाम से पत्थर लगा हुआ। ऐसे भ्रमित करने वाला, ऐसे लोगों को भरगलाने वाला, लोगों के साथ अव्यवहार करने वाला यहाँ से प्रतिनिधि है। और लोग बाग अब तो देखते हैं, आते हैं, बताते हैं कि जी कैसा व्यक्ति है कि हमसे अव्यवहारिक करा है। लेकिन कोई बात नहीं, अब जो पब्लिक ने जो जनादेश दिया है वो उसके साथ था है। लेकिन अब मन से लोग बाग हटने लगे हैं और हमारे साथ उसी के अब तो आम आदमी पार्टी के भी कार्यकर्ता मुझे कई अपने कार्यक्रमों में बुला रहे हैं कि भाई साहब झंडा तो हम लगाएंगे नहीं और भाजपा का हम आपके साथ हैं, लेकिन हमारे को सुरेंद्र ऐसे ऐसे परेशान कर रहा है और आप हमारी मदद करें। हम उनकी भी मदद कर रहे हैं और उनको भी इस से निजात दिलाने का काम करेंगे। तो ये थे हमारे बीच में परवीन निमेश साहब, जो कि पूर्व में विधानसभा प्रत्याशी रहे। जनता ने भाजपा को नकारा और आम आदमी पार्टी के विधायक को फिर से चुना। 3-3 बार के विधायक हैं। विकास का क्या आलम है सभी जानते हैं। चारों पार्षद आम आदमी पार्टी के हैं। कितना काम कर रहे हैं आप सब जानते हैं। कब तक ये विधानसभा, वही परवीन निमेश जी का कहना कि कचरे के ढेर पे कूड़े डस्टबिन क्यों बनाया जा रहा है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।